हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 32 साइज बोट नेक डबल कटोरी ब्लाउज पेपर फॉर्मा कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये फुल मेजरमेंट स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 13.5 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया 14.5 इंच। और ये बोट नेक पे होगा इसलिए मैंने शोल्डर लिया 6 इंच और आर्म होल है 6.5 इंच। जितना मैंने शोल्डर लिया है ना उससे हाफ इंच ज़्यादा लिया है आर्म होल। और चेस्ट हमारा 32 इंच, 32 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1 इंच लिया। आप लोग हाई नेक पर बोट नेक पर आर्म होल का जो गुलाई का शेप है ना वो 1 इंच में देना बैक पार्ट में। और नेक विथ ले लूँगी 3 इंच। नेक का चौड़ाई मैंने 3 इंच लिया है और बैक नेक का डीप लिया है मैंने 3 इंच। आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं या सिंपल भी रख सकती है। तो मैं बैक साइड में बहुत ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन बनाऊँगी। तो मैंने इस तरह से गुलाई का शेप दे दिया है। उसके बाद मैंने हाफ इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है और उसी मार्किंग को भी 3 इंच या 3.5 इंच तक इस तरह से लंबाई कर लिया है। और उसी लंबाई की नीचे से मैंने 7.5 इंच लिया है और उसको भी मैंने 3 इंच तक लंबाई कर लिया है। अभी उसको इस तरह से मेजरमेंट लेके उसके बाद डिज़ाइन बनाऊंगी। आप लोग ना हमेशा मेजरमेंट लेके डिज़ाइन बनाएंगे तो जो डिज़ाइन होता है ना वो परफेक्ट बनती है। कभी डिज़ाइन में छोटा बड़ा नहीं होता है, परफेक्ट आती है। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ पेपर में कटिंग करना ना, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो मैंने इस तरह से मार्किंग कर लिया है और उसके बाद मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना, आप लोग वैसे ही कटिंग करके टिचिंग करेंगे तो आप लोगों को जब ब्लाउज़ है ना बहुत ही अच्छा फिटिंग्स आएगा। आप लोग ज़रूर ट्राई करना इस तरह से ब्लाउज़ कटिंग करना। तो देखो मैंने इस तरह से डिज़ाइन भी बना रही हूँ। और ये जो डिज़ाइन है ना वो बैक साइड में 2 बर्फ़ी डिज़ाइन होगा इस तरह से। और बर्फ़ी में आप लोग चाहे तो बटन भी लगा सकती है या डोरी भी लगा सकती है। और शोल्डर को मैं आर्म होल की तरफ हाफ इंच डाउन करते मार्किंग कर दिया है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अभी इसको मैं कटिंग भी कर लूँगी। और ये जो मैंने डाउन करते हुए मार्किंग किया है ना शोल्डर को, वो अभी मैंने कटिंग नहीं किया है। जब सिलाई करूँगी ना तब डाउन करते सिलाई कर लूँगी। तो मैंने जैसे जैसे मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये जो पेपर फॉर्मा है ना वो पेपर फॉर्मा को फैब्रिक के ऊपर रखकर कैसे कटिंग करना चाहिए फैब्रिक को और कैसे सिलाई करना चाहिए उसका भी फुल डिटेल से मेरी यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। आप लोग नहीं दिखे तो जाके जरूर दिखेगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है ना वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए है। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट का जो लेंथ है ना वो आप लोग हमेशा 1 इंच ज़्यादा लेना, क्योंकि फ्रंट पार्ट में जो बेल्ट होता है बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच चाहिए। इसलिए अगर आप 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना पड़ेगा, ताकि तो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। तो देखो मैंने बैक पार्ट को इस तरह से रखा है और जैसे जैसे मैंने बैक पार्ट को कटिंग किया था ना वैसे वैसे मैं फ्रंट पार्ट के लिए भी मार्किंग करी हूँ। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था वहाँ भी एक छोटा सा मार्क लगा दिया है। अभी मैं फिटिंग्स के लिए जहाँ मार्क लगाया था ना उसी मार्क को मैं इस तरह से मैंने सीधा कर लिया है। और फ्रंट साइड में आर्म होल का जो शेप है ना वो हाफ इंच अंदर रखकर और एक शेप दे दिया। आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में आर्म होल को हाफ इंच अंदर रखते और एक शेप दे देना। डिप नेक पर भी दे सकती है या बोट नेक पर भी दे सकती है। और शोल्डर को भी मैंने आर्म होल की तरफ डाउन करते मार्किंग कर दिया है। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है ना वो मैंने लिया है 6.5 इंच इस तरह से। अभी गुलाई का शेप दे दूँगी। और नीचे की साइड से मैंने बेल्ट के लिए 3 इंच पर एक मार्किंग कर दिया है। 1 इंच को छोड़ते हुए उसके बाद मैंने 3 इंच पर मार्किंग किया है बेल्ट के लिए इस तरह से। अभी मैं कोटोरी ले लूँगी 5 इंच इस तरह से। तो मैंने कोटोरी के लिए 5 इंच पे मार्किंग किया है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना वहाँ साइड से मैंने 2.5 इंच में और एक मार्किंग कर दिया है। और जितना डीप लिया है मैंने फ्रंट साइड का नेक उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी तीनों मार्किंग को इस तरह से मैं मिला के कोटोरी का शेप दे दूँगी। ये जो गुलाई का शेप है ना वो आप लोग अच्छी तरह से देना तो शेप अच्छा आएगा। तो देखो जितना मैंने कोटोरी लिया था ना कोटोरी को हाफ करते एक मार्किंग कर दिया है। और उसी मार्किंग का लंबाई लिया है मैंने 2 इंच इस तरह से। और साइड से ले लूँगी 2.5 इंच। यह साइड से भी 2.5 इंच और यह साइड से भी मैं 2.5 इंच ले लिया है। अभी तीनों मार्किंग को इस तरह से मैं मिला दूँगी।
और बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूंगी बेल्ट का शेप देने के लिए। अभी उसको इस तरह से शेप दे दूंगी। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है ना वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अभी इसको मैं कटिंग भी कर लूँगी। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर दिखेगा। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये जो पेपर फॉर्मा है ना वो मुझे एक दीदी ने रिक्वेस्ट किया था कि 32 साइज़ का जो डिज़ाइन मैंने बनाया है ना वो वाला डिज़ाइन मुझे फ़ोटो भेजा था कि इसी तरह से डिज़ाइन बना के देने के लिए। तो उसी दीदी के लिए मैंने इस तरह से पेपर फॉर्मा कटिंग किया है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखो मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। अभी जो हमारा कटोरी है ना कटोरी के पार्ट को हमें बड़ा करना है, नहीं तो कटोरी सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा, इसलिए। तो कटोरी को मैंने इस तरह से रखा है और ये है फर्स्ट कटोरी। और कटोरी की चारों ओर में इस तरह से मार्किंग कर दूंगी और इसी कटोरी को मैं बड़ा करूँगी। और कटोरी को मैंने नीचे की साइड से 1 इंच बड़ा करूँगी, ये साइड से भी 1 इंच और ये साइड से भी मैं 1 इंच बड़ा कर लूँगी। और ऊपर की साइड से मैंने 1/2 इंच बड़ा करूँगी जो सिलाई मार्जिन में जाएगा, इसलिए। अभी उसका शेप दे दूंगी, जैसे कटोरी है ना उसी का शेप दे दूंगी। और नीचे की साइड से भी मैंने 1/2 इंच बड़ा कर लूँगी, इस तरह से 1/2 इंच दोनों साइड से बड़ा करके उसके बाद जैसे कटोरी है ना उसका शेप दे रही हूँ। तो देखो ये जो कटोरी है ना वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी, जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। तो मेरा ये जो कटोरी है ना वो लगभग कटिंग करना कंप्लीट हो ही गया है। और ये हमारा फर्स्ट कटोरी, और फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट लेते हुए मैं सेकंड कटोरी कटिंग करूँगी। तो फर्स्ट कटोरी से इस तरह से मैंने मेजरमेंट लिया है, तो आया है 7 इंच। तो सेकंड कटोरी के लिए चौड़ाई में ले लूँगी 7 इंच। 7 इंच में एक मार्किंग कर दिया और उसी का लंबाई ले लूँगी 3.5 इंच। ये साइड से भी मैंने 3.5 इंच लिया है और ये साइड से भी मैंने 3.5 इंच लिया है। और जितना मैंने लंबाई लिया है ना उसे 1 इंच नीचे दोनों साइड में मैंने इस तरह से मार्किंग कर दिया, 1 इंच नीचे। और नीचे की साइड से भी मैंने 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया। और नीचे का जो पार्ट है ना वो होगा हमारा बेल्ट का शेप देने के लिए। और ये जो हमारा कटोरी है फर्स्ट कटोरी को मैंने इस तरह से रखा है और उसका शेप दे दिया है, ताकि उसका जो शेप है ना वो परफेक्ट है। आप लोग ना इसी तरह से मार्किंग करके उसके बाद कटिंग करेंगे ना तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है बहुत ही अच्छा फिटिंग्स होगा। आप लोग कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छा होगा, और टिचिंग अच्छा होगा तो ब्लाउज़ का फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कि कटिंग अच्छी तरह से करें। तो देखो कटोरी का जो शेप है ना वो परफेक्ट आई है। और देखो इस तरह से ना सिलाने के बाद इस तरह से ये जो कटोरी है वो जॉइन हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर पार्ट है ना आप लोग इस तरह से 1/2 इंच मार्जिन रखकर जॉइन कर लेना। बहुत ही आसान है, सिर्फ कटिंग थोड़ा सा अच्छी तरह से करना चाहिए। तो देखो हमारा तो फ्रंट पार्ट बैक पार्ट कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए मैंने मेजरमेंट लिया है, तो ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया है, क्योंकि ऊपर 1/2 इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा, इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 8.5 इंच। और मैंने जो पेपर है पेपर को मैंने 2 फोल्ड कर लिया है। और स्लीव के लिए चौड़ाई में लिया है 8.5 इंच और स्लीव का लंबाई लिया है 7 इंच। आप लोगों को स्लीव का लंबाई जितना चाहिए इतना ले लेना। और जितना स्लीव का लंबाई लेंगे ना उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना इस तरह से। और उसी मार्किंग को भी 8.5 इंच तक इस तरह से सीधा कर लेना है। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है और ऊपर की साइड से 1 इंच पे और एक मार्किंग कर देना है। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है। उसके बाद हमारा जो स्लीव होता है ना उसका शेप दे देना है। और इस तरह से आप लोग मार्किंग करके स्लीव कटिंग करेंगे ना तो परफेक्ट आती है। और मुहूरी लिए है मैंने 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। अभी उसको इस तरह से मार्किंग कर दूँगी। और यह है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। और इस तरह से आप लोग ना स्लीव कटिंग करेंगे ना तो ताल पाट कटिंग करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग करते हैं ना उसी को ताल पाट बोलती है, मतलब ताल पाट कटिंग करना बोलती है। तो देखो मैंने 1/2 इंच अंदर रखते हुए फ्रंट साइड में कट कर लिया स्लीव को। और ये 32 साइज़ है, बोट नेक पर है, इसलिए मैं इसमें लिख भी दे रही हूँ कि ये 32 साइज़ है, ताकि जिस दीदी ने ऑर्डर किया है ना उसको पता चले कि ये 32 साइज़ है और बोट नेक पर है। अगर आप लोगों को भी परफेक्ट कटिंग पेपर फॉर्मा चाहिए तो ऑर्डर कर सकते हैं। और कैसे ऑर्डर करना है उसका प्राइस के ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर दिखेगा। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो पे।